क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है। रीना ने 1200 का ऋण साधारण ब्याज की दर से उतने समय के लिए लिया जितनी की ब्याज दर है। यदि उसने ऋण की समाप्ति अवधि पर 432 का ब्याज दिया हो तो ब्याज की प्रतिशत दर कितनी थी। अब रीना को तो इसका आंसर पता होगा, अब बाकी लोगों को नहीं है, तो बाकी लोगों ने सॉल्व करके निकालना। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करके निकालेंगे। 1200 रुपये का ऋण साधारण ब्याज। देखो 3-4 चीजें इसमें देखनी होती हैं। पहला कि ब्याज का प्रकार क्या है, किस प्रकार का ब्याज लिया जा रहा है, तो वो है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही इस टाइप का है। क्योंकि ब्याज दो टाइप के लिए जाते हैं, एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें कि हम चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ा रखे हैं तो इसलिए यहाँ पे पीवाईक्यू हो गया हमारे। दूसरी बात, अब जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे नोट करते हैं। मूलधन पता है, प्रिंसिपल अमाउंट पता है तो नोट कीजिए, अगर नहीं पता है तो निकालनी होगी, है ना। तो क्या क्या दिया हुआ देखो, 1200 रुपये का ऋण, जो ऋण होता है कर्जा, या जो बैंक में जमा किया जाता है सेविंग में या एफडी में कहीं भी, वो आपका क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होती है हमेशा। लिया दिया गया, जमा किया गया, तो वही आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल है, उसको हम यहाँ पे पी करके लिख देते हैं। ये आपका गिवन है 1200 रुपीज। ठीक है, दो चीज हो गई। तीसरा, साधारण ब्याज की दर से उतने समय के लिए लिया गया जितनी ब्याज की दर है। दोनों चीज अननोन है। दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी नहीं पता, और समय, टाइम पीरियड, ये भी नहीं पता। जो नहीं पता उसको आर और टी ले लेंगे यहाँ पे, है ना, सिंबल जो उनके हैं उसी में हम इसमें इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो दिया क्या है, ऋण की समाप्ति अवधि पर 432 का ब्याज दिया गया है, ये पता है यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज 432 रुपया। ठीक है ना, ब्याज कितना है, 3432 रुपीज। ये दो इन्फॉर्मेशन दी है, मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, दर भी नहीं पता, समय भी नहीं पता, और जो तरीका है ब्याज वसूलने का या देने का वो साधारण ब्याज की दर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम में दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है ना, अब इनकी हेल्प से आपको सॉल्व करना है इसको। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ब्याज आपको पता है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपने नोट कर ली, अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई क्या होता है, एस आई इक्वल टू होता है, ये पेपर एस आई का है वैसे, सब इंस्पेक्टर का, और ये एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एस आई होता है पी आर टी बाई 100। ये आपने पढ़ा है ना, पी आर टी बाई 100, सिंपल। तो अब क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रखनी है। पी कितना था, 1200 रुपया। ठीक है, पी कितना था, 1200 रुपया। ठीक है, और ब्याज कितना था, 432 रुपया। तो ये है 432, यहाँ लिख दीजिए जो ब्याज था, और पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब पता नहीं, आर इक्वल टू पी है आपके पास, आर इक्वल टू आपके पास में क्या है, टी है, दोनों बराबर है। उसने बोला जितने समय के लिए लिया उतनी ब्याज की दर भी थी, तो दोनों में से किसी एक को रख लेंगे, इसको आर ही रख लेते हैं, दूसरे को भी आर कर देते हैं बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग कब तक सॉल्व कीजिए। जीरो से जीरो कैंसिल होगी दोनों, क्लास में नहीं आते। हेलो।
तो हमने क्या किया, हमने इसको कैंसिल आउट किया। ये 12 आर स्क्वायर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर ये रहने दो, 12 चले जाएगा डिवाइड में उसके, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको डिवाइड करके पहले छोटा कर दीजिए। 3 टाइम 12 या 36, ठीक है, 72, 12 छके 72, 12 6 या 72, तो 36 आया आर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा, 36 का अंडर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 वर्गमूल निकालना आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम अभी नेक्स्ट जो हमारा चल रहा टॉपिक इसमें वर्गमूल निकालना भी आपको सिखाने वाले हैं अति शीघ्र, ठीक है। तो ये आ गया 6, तो आर आ गया 6। आर 6 आ गया का मतलब है कि रेट 6 आ गया, 6% में ही आएगा हमेशा, रेट जो आएगा परसेंटेज में आता है। और टी फॉर टाइम, तो यहाँ पे ईयर में होगा तो 6 साल हो गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिक्र किया है, यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र किया हुआ है, नहीं किया हुआ ना। साधारण ब्याज की दर से उतने समय के लिए समय बोला गया है यहाँ पे, और पूछा है ब्याज की दर। तो जब ब्याज की दर पूछिए, ना तो वार्षिक बोला है ना कुछ बोला है, तो हमें यहाँ पे ये आंसर चाहिए था, तो आर में हमने निकाल दिया। अब देखो क्वेश्चन में आर इक्वल टू टी दिया हुआ है, दोनों बराबर है, हमें आर पूछा हुआ है, तो हम सीधे सीधे टी को आर रख के कर लेते हैं। अगर टी टाइम पूछा होता तो हम आर की जगह पे टी रखते, दोनों टी टी आ जाते थे, आना तो तभी 6 था, लेकिन तब टी स्क्वायर में आता, सीधे सीधे टाइम आता। वैसे फर्क नहीं पड़ता, टी निकलेगा तो टी इक्वल टू आर, आर निकलेगा तो आर इक्वल टू टी। रेट पूछा था तो आपका 6 आ गया, 6% वार्षिक ब्याज से यहाँ पे ब्याज दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कुछ नहीं था, वैल्यू रखनी थी, इसको बराबर कर देना था। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, आप चाहो तो नोट कर दिया होगा। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है अब इसके बाद, 231, 231 हो गया ना ये, इसका 32 है, ये भी आपका ब्याज वाला ही है, ठीक है ना, इसको भी कर लेते हैं। अगर ये नोट कर लिया तो हटा दीजिए इसको। नेक्स्ट है 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपया 968 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखो समय दिया हुआ है यहाँ पे, पहले समय क्या दिया हुआ है, 3 साल, समय दिया हुआ 3 वर्ष, ठीक है। समय वही रहेगा दोनों टाइम पे, पहले भी समय 3 वर्ष है, बाद में भी समय 3 वर्ष है। आपको पहले जो दिया हुआ है वो एक ब्याज की निश्चित दर दी हुई थी, और बाद में यदि ब्याज की दर बढ़ा दी तो कितना होगा। तो आपको पहले समय दिया हुआ 3 साल, ये बाद में वही रहेगा, ठीक है। दर, जो दर है वो आपकी कितनी है पता नहीं है, ठीक है ना, आर लिख देते हैं इसको। क्या क्या दिया हुआ उसके अलावा, उसके अलावा दिया हुआ 800 रुपया, ये मूलधन है पहले जो दिया हुआ, मूलधन मतलब पी है, ये प्रिंसिपल, दर मतलब रेट, ठीक है। प्रिंसिपल आपको 800 रुपीज दिए हुए हैं, और कितने हो जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है। आपको मैंने कहा था कि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें कहा था कि मूलधन में ब्याज जोड़ देते थे, वो क्या हो जाता है, कुल धन या धन, या उसको और क्या बोलते हैं, ए करके लिखते हैं ना, अमाउंट, ए लिखते थे ना उसको अमाउंट, यानी कि ये बाद में जब पी में हम ऐसा ही जोड़ते हैं तो ये ए होता है, ये बताया था ना फॉर्मूला वहां पे। तो ये कितना हो रहा था, 900 968 हो जा रहा है। एक तो ये कहानी दी हुई है कि कोई रेट है 3 साल में, इसका ये हो जा रहा है, तो यानी कि हम ऐसा ही निकाल देंगे, आप इन दो का डिफरेंस करो ऐसा ही आ जाएगा। मतलब ब्याज कितना हुआ था, 168 रुपया ब्याज मिला था उसको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगेगा जो ऊपर लगा था, तो ये निकाल के रखना पड़ेगा। एक तो ये कहानी हुई। दूसरा उसने बोला अगर हम ब्याज की दर 4% बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, तो 800 की राशि कितने की हो जाएगी। अगर यही रेट R+4 हो जाए, रेट जो है R+4 हो जाए, तो ये वाली राशि कितनी हो जाएगी। अब मतलब ब्याज निकाल के जोड़ के बताना है उसको, ठीक है, ब्याज निकाल के जोड़ के बताना है कितना हो जाएगा, सिंपल सा है ना, ए निकालना है। तो फिर हम पहले क्या करेंगे, हमें क्या नहीं पता यहाँ पे, रेट नहीं पता, रेट पता होने से सब हो जाएगा। तो फॉर्मूला SI इक्वल टू PRT/100, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखने से सॉल्व हो जाएगा। इधर 168 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 800 हो गया आपका प्रिंसिपल, रेट आर हो गया जो निकालना है, टाइम 3 साल दिया हुआ था यहाँ पे, बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गई, 3R हो गया दिस। तो अब इसको ये नोट कर दिया था तो मैं इसे मिटा देता हूँ। 3R इक्वल टू 100 हो गया है,
3 इंटू आर बचा और यहाँ पे 8 भी है, 3 इंटू 8 आर, ये था ना, इक्वल टू कितना था 168, ये वाली साइड पलट दी मैंने, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 168 डिवाइड बाई 8 इंटू 3। मैं इसको 24 भी कर सकता था मल्टीप्लाई करके, फिर 24 से डिवाइड करना पड़ता, आपको टफ पड़ता, तो आप सीधे सीधे पहले किसी एक से कर लो, 3 से आसान होगा 3 से कर लो पहले, 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, फिर 8 से कर लो, 8 6 जा 8 7 जा 56, तो आर आ गया आपका, आर आपका 7 आ गया, ठीक है, आर पता लग गया 7। बस अब क्या करना है, आर प्लस 4 मतलब नया रेट क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 यानी 11%। जब 11% का रेट होगा तो फिर ये निकालना है दोबारा से, ऐसा ही निकालना है, उसको 800 में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब फिर से क्या निकालना है दोबारा, SI2 निकालना है इस बार, SI2 इक्वल टू हो जाएगा, P तो 800 ही रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, समय भी 3 साल ही रहेगी, तो सारा टाइम वही रहेगा, रेट बढ़ गया 11% हो गया, जो निकाला था उसमें 4 जोड़ दिया बाई 100, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई 33 इंटू 8 कितना होता है 33 इंटू 8, ये निकला आपका SI2 बाद का, जब रेट बढ़ गया तब का ब्याज निकला है 264 रुपया। और अब A2 निकालना है, बाद में अमाउंट कितनी हो जाएगी 800 रुपये में ब्याज जोड़ दीजिए, ठीक है ना, तो ये आ गया आपका 1064 रुपया, तो ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। इस तरह से आपने ये भी निकाल दिया, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए, मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने क्या किया वो अपनी तरफ से एक नई चीज जोड़ दी कि रेट बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, रेट बढ़ा दिया जाए तो आप नया रेट निकालो और नए रेट से क्या करो क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। जब चैप्टर पढ़ाया जाता है तब आपको अच्छी तरह से इसको सिखा दिया जाता है, ऐसा मत सोचना कि हमें क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा। ये तो PYQ है, PYQ समझते हो ना आप लोग, PYQ का मतलब होता है कि जो पुराने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर्स को। डिवाइस का पेट भरा होना भी बहुत जरूरी है। अब उसमें क्या हो रहा है ना कि बैटरी खत्म हो जा रही, तो हमें फिर दूसरे डिवाइस से देखना पड़ेगा कि आपका पेपर कौन सा है। सब लोग जुड़े हुए हैं ना, या तो पता भी नहीं चलता लोग जुड़े भी नहीं जुड़े हैं। शशि, वैशाली, अंजना, प्रियंका, गौरी, सारथ, कंचन, अंजना, दिव्या, निशा, बाकी लोग कहाँ चले गए, आज तो बहुत कम लोग हैं इसमें। मुझे लगता है बाकी लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो दिनों में आपका सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, सारी क्लासेस इस पे ही चला करेंगे ऐप पे, है ना। एक दो दिन का और इंतजार कीजिए, कुछ लोग जुड़ नहीं पाए मुझे लगता है इसमें, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे ना कि आपको फिर क्लासेस भी रिशेड्यूल होंगी कि GS, अभी आज तो टीचिंग चलेगा, इसके बाद जो लेक्चरर वाले बच्चे हैं उनका टीचिंग का एप्टीट्यूड का चलेगा 7:30 के आसपास, ठीक है ना। बाकी फिर आपको 2 क्लास तो डेली मिल ही रही है इसमें अपने रिलेवेंट लोअर पीसेस वालों को भी, तो हम कोशिश करेंगे आपको फर्स्ट 3 डेज में 3 क्लासेस मिल जाए पूरी, है ना। और बाकी के 5 दिन आपको पूरी 3 क्लास मिलेंगे सभी को, ठीक है ना, टीचिंग वालों को भी और आपको भी जो लोअर पीछे से तैयारी कर रहे हैं, तो मैं दोनों तरह से आपको क्लास शेड्यूल करके करवा दूंगा। इस बारे में मेरी भारत सर से भी बात हुई है, तो हम शीघ्र ये सब व्यवस्थित कर देंगे आप। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 30 32 34, ये भी इजी क्वेश्चन है। 2000 के ऋण पर 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया हुआ है वैसे, और एक कंटिन्यूअस चक्रवृद्धि ब्याज के ही क्वेश्चन यहाँ पे हैं 3-4 क्वेश्चन, है ना। 37 40 41 औसत वाले क्वेश्चन है इसमें 3
बाकी इसमें 1% वाला क्वेश्चन है, बाकी इसमें 3 क्वेश्चन कंटिन्यूस क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले। कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज वाले को भी, है ना, ताकि आपको ये भी करना है। चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 पे आ जाइए आप, ठीक है। ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है बराबर, समझ में आ रहा है? चैट में लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और कुछ इश्यू हुआ तो, कम स्टूडेंट पढ़ाने में जरा अजीब सा होता है, 10-12 बच्चों में ना अब आदत पड़ गई, 20-20 बच्चे पढ़ रहे थे, आज अचानक सब लोग वीकेंड पे गायब हो गए हैं। तो यस, क्वेश्चन नंबर 234, 2000 रुपीज के ऋण पर, ऋण मतलब क्या होता है, लोन लिया किसी ने, ठीक है ना। तो ऋण पर मतलब 2000 का किसी ने कर्जा लिया है, वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगी। 3/2 वर्षों के लिए, 3/2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दो चीजें हैं, आपको मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट बताया था, तो उस समय हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया, साथ में ये बोला था कभी कभी इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो इसमें क्या बताया था, CI जो होता है, यहाँ CI नहीं निकलता है, यहाँ CI निकालने के लिए A निकलेगा, ए में से क्या माइनस कर देंगे, P को माइनस कर देंगे। फॉर्मूला यहाँ A के लिए होता है, A इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R रेट जो होता है बाई 100, ये R है, कैपिटल लिख सकते हो आप, अभी थोड़ी देर पहले हम कैपिटल में काम कर रहे थे, ये N, और N होता है टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम आपका ईयर्स में हो सकता है, जैसे दिया होगा। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, और आपको परसेंटेज रेट भी दिया हुआ है, लेकिन एक चीज अलग दी हुई है। ये तो सिंपल, जब आप क्या करते हो, सिंपल क्वेश्चन को करते हो तब का है, जब आपके पास में हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इस तरह से ब्याज लगने वाली बात बोली गई होती है, तो वहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अभी हाफ ईयरली बोलेंगे, हाफ ईयरली है ना, अर्धवार्षिक अगर ब्याज संयोजित होना है, अर्धवार्षिक अगर ब्याज संयोजित होना है, तो रेट हो जाता है डबल, 2 इंटू आर, रेट चेंज हो जाएगा 2 इंटू आर, ये डैश किया मैंने जानबूझ के, ये भी आर, ये भी आर नहीं हो सकता ना, तो नया रेट जो होगा R2 या R डैश, वो पहले का दोगुना, और टाइम पीरियड होगा दोगुना और रेट होगा आधा, ठीक है। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, दोगुना, T2 T1 का दोगुना होगा, और R2 R1 का हाफ हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज भी आपको याद रखनी होती है, बस फॉर्मूला वही रहता है, ये चीज यहाँ पे बदल दी जाती है, और इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जो जानकारी हमें दी हुई है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम सीधे सीधे अप्लाई कर लेंगे इसमें, और अप्लाई करते ही हमारा आंसर निकल आएगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो अगर आप कर सकते हो, अदरवाइज तो मैं करवाई दूँ। ठीक है ना। तो वैल्यू दी हुई है, अप्लाई करते हैं। अप्लाई किया तुमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, क्वेश्चन जो दिया हुआ शुरू कर लेते हैं उसको। आपको दिया हुआ प्रिंसिपल 2000 रुपया, 2000 रुपीज, ठीक है ना। रेट, इंटरेस्ट और टाइम, ये तीनों चीज आपको पता होनी चाहिए। रेट इंटरेस्ट 10% और 3.5 साल, 10% 3/2 ईयर। अब इसने बोला कि हाफ ईयरली होना चाहिए, ये खुद में कितने हाफ ईयर है, ये खुद में 3 हाफ ईयर है, देखो हाफ पहले से लिखा हुआ, तो ईयर में इसको 1.5 बोलेंगे ना, 1.5 ईयर लिखो। चलो ईयर, देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग था, इसमें 3/2 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको पहले ईयर में कन्वर्ट कर लो 1.5,
रेट 10%। अब जब हम हाफ ईयरली करते हैं, तो जब हाफ ईयरली करेंगे तो हमारे कुछ ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, तो रेट परसेंट हो जाएगा कितना 10/2, और ईयर वाला कितना हो जाएगा इंटू 2, तो टी हो जाएगा 2 टाइम, ठीक है ना, 2 टाइम हो जाएगा, यानी कि हो गया 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, और रेट परसेंट कितना हो जाएगा 5%, हाफ ईयरली है ये भी। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, ए इक्वल टू पी मतलब 2000, फॉर्मूला आपने नोट किया होगा, 1 प्लस रेट कितना हो गया नया 5%, क्योंकि जब अर्धवार्षिक ब्याज जुड़ता है तो रेट हमेशा आधा हो जाएगा 500, इसकी पावर n, और टाइम जो होता है जितने ईयर बोला होता है उसका 2 गुना कर देते हैं, तो 3/2 ईयर का मतलब 1.5 साल का 1.5, इसका 2 गुना किया तो 3 आ गया। बस अब इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। यही पूछा था हमारे पास से, कुछ और पूछा है? हाँ ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो ये ए आएगा, अमाउंट आएगी। हम ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज सी आई इक्वल टू कितना होता है ए माइनस पी, जो ए अभी आएगा यहाँ पे उसमें से प्रिंसिपल यानी कि 2000 रुपये घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर मिल जाएगा। ये जानकारी हमने यहाँ से मिटा दी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कैंसिल आउट करो 20 टाइम, 21 या 20 प्लस यहाँ 1 रहेगा, इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को 2000 अंदर 1 प्लस 1/20 था, इसकी पावर 3 है, 21 या 20 प्लस 1 21/20 टू द पावर 3 इंटू 2000। सॉल्व कर लेते हैं, 2000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 20 20 20 तीनों, ठीक है ना। 3 पावर का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, इस 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल, 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4, 4 नीचे रखो, 21 इंटू 21 कितना होता है 441, ठीक है, और इंटू 21 हो रहे हैं, अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। पॉइंट में आंसर आ गया इसमें क्वेश्चन में, हाँ पॉइंट में आंसर आएगा। 21 1 जा 21, 21 4 जा 84 प्लस 2 86, 21 4 जा 84 प्लस 8 92 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, 1 4 3 जा 12, फिर 6 है 1 4 1 जा 4, फिर 2 है 4 5 जा 20, फिर 2 5 आएगा, 1 बचेगा ना, 4 2 जा 8, 2 बचेगा 4 5 जा 20, तो ये निकला आपका अमाउंट, ये अमाउंट आई आपकी, और प्रिंसिपल आपका ये था। तो इंटरेस्ट कितना होगा पहले रख दो, 2315.25 माइनस 2000, तो आ गया आपका 315 रुपीज और 25 पैसा। तो ये ब्याज मिला उसको, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CIA मिला इसको। तो अमाउंट पूछा था या ब्याज पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था ब्याज, तो क्वेश्चन 315.25, हाँ तो 15 ही ना, हाँ यस, तो पहला ऑप्शन जो था फर्स्ट ऑप्शन वो आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करने से ये निकल के आ गया। यहाँ से सॉल्व करके CI निकाला था दिस माइनस दिस, है ना, ये वैल्यू आपको पता थी, आपने माइनस कर दिया, तो ये हो गया क्वेश्चन ये वाला भी। ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको और करने आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसमें, 235 वाला क्वेश्चन है। 1301 रुपये को ए और बी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 7 साल बाद ए की राशि 9 साल बाद बी की राशि के बराबर है। यदि ब्याज 4% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि संयोजित होता है तो ए का भाग कितना होगा। ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन है तो चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, हल्का सा, घबराना नहीं है इसमें, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज का और भी है। हाँ, 50,000 रुपये पहले वर्ष के लिए 3%, दूसरे वर्ष के लिए 4% और तीसरे वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद की राशि क्या होगी। हर साल अलग है तो फॉर्मूला अलग अलग अप्लाई होगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसमें, देखते हैं फिर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
1301 रुपए को 2 लोगों में बांटना है। ए और बी 2 दोस्त हैं या 2 साथी हैं जिन्होंने काम किया। 1301 रुपीज इसमें 2 में बांटना है, ए एंड बी में, ठीक है ना। और क्या करेंगे बांट के इस पैसे का, 7 साल बाद ए की राशि 9 साल बाद बी की राशि के बराबर हो जाती है। 7 ईयर, इसके पास 7 साल का टाइम है, उसके पास 9 साल का टाइम है, और दोनों को चक्रवृद्धि ब्याज पे किसी रेट पे लगाया हुआ है, इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। ईयर दोनों का टाइम अलग है, T1 है, ये T2 है, ठीक है ना। रेट दोनों का एक जैसा ही होगा। रेट के बारे में बोला कुछ नहीं बोला है ना, 4% एक ही रेट है सबका, ठीक है। और राशि की बात की है, राशि का मतलब अमाउंट, ठीक है ना, अमाउंट बराबर हो जाएगी। तो इसका जो अमाउंट आएगा A1, इसका अमाउंट आएगा A2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन इस तरह से है, 1301 रुपये को AB में इस तरह से बांटा जाएगा, हिस्सा ऐसा होगा उनका बराबर नहीं होगा, कम ज्यादा होगा। अब आप खुद ही समझ जाओ, जिसका 7 साल में वैल्यू निकल के आ रहा है, इसका 9 साल में वो वैल्यू निकल के आ रहा है, यानी कि इसको ज्यादा टाइम लग रहा है उतने पैसे पहुंचने में, यानी इसको कम मिला होगा बी को, ठीक है। तो बी का हिस्सा क्या होगा, कम होगा। तो बी का हिस्सा कम होगा, कोई बात नहीं। 1301 रुपया दोनों का ऐड करके है, हम मान लेंगे ए को ए रुपया मिला, तो बी को कितना मिला, 1301 माइनस बी को मिलेगा 1301 माइनस ए, ये बी को मिलेगा। अगर ए को ए मिला है, सपोज हम यहाँ ए भी मान लेते हैं ना, ए को ए मिला है, बी को बी मिला है, तो वो बी कितना होगा, दोनों को ऐड करके इतना है ना। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, दोनों को अलग अलग फॉर्मूले में रखेंगे, सी आई वाले फॉर्मूले, ए वाले फॉर्मूले में A1 A2 का फॉर्मूला बनाएंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने में हो सकता है 7 ईयर 9 ईयर है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे A1 A2 लगा के मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो A1 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे A1 A2 हो रहा है ना, और ये भी A हो रहा है, कोई बात नहीं, A का A1 है और B का A2 हो जाएगा। तो जो A1 है वो निकलेगा, प्रिंसिपल इसकी A अमाउंट है 1 प्लस रेट कितना है, रेट 4% दिया हुआ ना, पैसे में दिया था रेट 4%, यस 4% वार्षिक के हिसाब से बोला है, वार्षिक भी बोला हुआ, ध्यान रखना 4% वार्षिक बोला हुआ है, ठीक है। तो 4/100 टू दी पावर, ए ने 7 साल में इतना बना, इसका 7 ईयर में जो अमाउंट आएगी वो इसकी है। और ये है दूसरा वाला A2, ये आएगा, इसको लिखेंगे हम यहाँ पे B, 1 प्लस 4/100 टू दी पावर 9 साल में इतना करेगा, ठीक है। ये सब ने नोट किया हुआ, मैं इसको इसे हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको सॉल्व करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये दोनों की अमाउंट निकलेगी, इसकी निकलेगी 7 ईयर में, इसकी निकलेगी 9 ईयर में। अब क्या करने वाले हम लोग, हम कंपेयर करके दोनों बराबर आएगा ना, इसका 7 साल इसका 9 साल बराबर, लेकिन जहां बी लिखा हुआ ये, वहां पे हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये कंपेयर भी हो जाएगा और वैल्यू भी रख देंगे। तो पहला लेफ्ट साइड में है A 1 प्लस 4/100 टू द पावर 7 इज इक्वल टू B 1 प्लस 4 टू द पावर 100 4/100 टू द पावर 9। B की जगह ये रख लो और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एक मजे की बात, दोनों में मल्टीप्लाई एक जैसी चीज हो रही है ना, तो कैंसिल आउट होगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब मैं ये हटाने वाला हूँ, तो ये नोट, ये याद रखना कि मैं बी की जगह ये लिखने वाला हूँ, दोनों का जोड़ ये था, तो दूसरा वाला पहले, इसमें से पहले वाला माइनस होकर आएगा, 1301 माइनस 1, बी की जगह वो रखूंगा, ठीक है। अब इसको एक स्टेप पहले सॉल्व करते हैं। देखो ए इंटू ब्रैकेट मतलब इंटू होता है मल्टीप्लाई, बी इंटू ये भी मल्टीप्लाई, ए के साथ में किसी चीज का 7 पावर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी के साथ में किसी चीज का, उसी चीज का 9 पावर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये अंदर की चीज अगर x होती, a x की पावर 7 इज इक्वल टू b x की पावर 9, ये ऐसा होता सपोज, ठीक है ना, ये b है। तो क्या होता, यहाँ x की पावर 7 थी, वहां 9 थी, तो 7 पावर कैंसिल होती, यहाँ 7 माइनस हो जाता, पूरी पूरी इतनी पावर कैंसिल होती, यहाँ a बचता, वहां बचता b, और x की पावर 9 में से 7 कम कर दो, 2 बचती है ना। जो पावर वाला जैसे अभी मैं आपको घातांक करनी, ये सब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें वर्गमूल, अभी तो भिन्नों का जोड़ना घटाना जो है उसमें ये भी आएगा कि कैसे पावर वो करेंगे, तो ये इस टाइप का बन जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे थे,
ये 7 पावर कैंसिल हो जाएगी, 9 में से 7 कम कर दो, 7 पावर से डिवाइड कर दो दोनों, तो ए इक्वल टू हो जाता b इंटू ये जो चीज है उसकी 2 पावर 1 प्लस 4/100 की 2। अब b की वैल्यू मैंने क्या बोला था, 1301 माइनस a था, ये तो था, और यहाँ आ गया आपका ये, इसको सॉल्व कर दो आप, 4 से 25, 25 बन जाए 25, 26/25 टू द पावर 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके ए निकल जाएगा, ए का मतलब, ए का क्या था, हिस्सा था ए मतलब ए का हिस्सा, और बी मतलब बी का हिस्सा। तो क्वेश्चन में किसका हिस्सा पूछा था भाई, ए का ही पूछा हुआ है, तो हम ए में आंसर निकालें, ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। दिस इंटू दिस, ये मल्टीप्लाई में, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस, तो सॉल्व करना है तो हम इसको यहाँ डिवाइड में ला सकते हैं। देखो बहुत तरीके सॉल्व करने के, इसको ओपन कर सकते हैं, है ना, 26/25 इंटू 26/25, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बहुत लंबी इक्वेशन बन सकती है ना वैल्यू। तो इसको कुछ और तरीके से सॉल्व करना है, तो a अपॉन 1301 माइनस a इज इक्वल टू 26/25 की पावर 2। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना आता है आप लोगों को, ये कई तरीके से होता है, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते, लेकिन ये फिर मल्टीप्लाई में बड़ा आ जाएगा, और फिर आपको 26 की 2 पावर उसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा। डिविडेंडो लगा सकते हैं, इसको कंपोनेंट डिविडेंडो लगाऊंगा अगर, तो उससे हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा 2a, कंपोनेंट डिविडेंडो ज्यादा ही रहेगा क्या। अब आपको कंपोनेंट डिविडेंडो मैंने बताने का, एक होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अगर सॉल्व करने का तरीका होता है भिन्नों को सॉल्व करने का, वो भिन्न वाले चैप्टर में बताऊंगा। अगर a अपॉन बी होता है, हम -1 कर देते हैं दोनों तरफ, फिर ये चेंज हो जाती है, ये कट जाएगा नीचे से, है ना, ये +1 कर देते हैं, उससे चेंज हो जाती है। तो मैं देख रहा हूँ कि उससे इजीली हो जाएगा, ये इसको ओपन ही करने में ठीक रहेगा, ये छोटा भी हो जाता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। इसको डिवाइड कर लो, उसका स्क्वायर कर लो, फिर क्रॉस मल्टीपल कर लो, या वही कर लेते हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है ये ज़्यादा आसान रहेगा। स्क्वायर करना आना चाहिए आपको फिर, है ना, फिर ये ना हो कि स्क्वायर करना नहीं आ रहा। 25 से 26 में डिवाइड करो, 1 टाइम बचा 1, 1 में वो नहीं किया, इसमें लगाया 10 किया, डिवाइड नहीं हुआ, 0 हुआ, 100 वाट 4 टाइम, और इसका स्क्वायर हो गया, तो ये सही हो जाएगा। फिर a अपॉन 1301 माइनस ए इक्वल टू ये, आसान हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीपल करके सोल्व कर लेंगे, तब आसान हो जाएगा। 1.01, अब देखो, अब इसको स्क्वायर करना आना चाहिए फटाफट, है ना, क्योंकि बड़ा होता तो 26 का स्क्वायर कुछ आता, उसको इससे मल्टीप्लाई करता, बड़ी कैलकुलेशन होती, तो मैं इसको छोटा करने के लिए मैंने सीधे सीधे डिवाइड कर लिया। तो इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 1.04। एग्जाम में थोड़ा लंबा हो सकता है कैलकुलेशन, इसमें हमेशा कैलकुलेशन आसान नहीं होती है, फिर भी करके देख लो, और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसको उल्टा कर लो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, एक और तरीका भी होता है, ये नीचे 1 है ना, इसको पलट सकते हैं, पर चलो मैं पलट नहीं रहा हूँ, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4, 0 की 0 आ जाएगी, 1 का फिर 1 से आ जाएगा, 1 4 जा 4, 0 1 1 जा 1, 6 1 8 0 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पॉइंट ये आ गया, ठीक है ना। 1 पॉइंट में एग्जाम में आपको कुछ थोड़ा सा गैस करना पड़ सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा गैस करना पड़ सकता है। मुझे लग रहा है कि आपके टीचर आने वाले हैं, नेक्स्ट के मैं बताता हूँ। तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अब ये नीचे से जाएगा मल्टीप्लाई में, और ए से कंपेयर करके फिर सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन इसको इजी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैंने सिंप्लीफाई इसको वैसे ही करा, अगर हम इसको और आसान कर सकते थे कहीं पे कैलकुलेशन को, ठीक है ना। अभी ये कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1.0816 इंटू 1301 माइनस ए, कि यहाँ मल्टीप्लाई में अंदर जाएगा 1 पॉइंट समथिंग,
और फिर माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई माइनस से करा, इधर लेके जोड़ दिया इसको, 1.0816 ए प्लस ये इतना ए और है, इक्वल टू इन दो का मल्टीप्लाई 1.0816 इंटू 1301। थोड़ा कैलकुलेशन लंबी होगी, इसको इजी करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, ठीक है। तो ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस ये, तो ये हो गया 2.0816 ए इक्वल टू ये चीज, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1.0816 इंटू 1301 बाई 1.0816, सॉरी 2.0186। अब ये सॉल्व करते जो आएगा वो ए का हिस्सा आ गया, ठीक है ना। डेसिमल में उतने ही प्लेस ऊपर नीचे हट जाएंगे, पर मल्टीप्लाई बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा आपको कैसे भी करके। मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, एप्रोक्स आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपको करनी है अभी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, तो उनका फोन आ रहा है, मैं उनसे अभी बात कर लेता हूँ पहले। उसके बाद मीट पे जुड़ जाइए, ठीक है ना, टीचिंग वाले में। ठीक है, आप मीट उस पर आ जाइए, मीट पे आ जाइए टीचिंग के लिए, ठीक है ना। इसमें इतना ही होगा अभी।